नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी अर्गनान ऑफ मेडिसिन पे एफोरिज्म 1 by 1 सीरीज चल रही है। इसमें मैं आपको आज एफोरिज्म नंबर 3 के बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि मास्टर हनीमैन जी ने अर्गनान ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म 3 में क्या बताया हुआ है। उन्होंने एफोरिज्म 3 में चिकित्सक की योग्यता और चिकित्सक का अनुभव के बारे में डिस्कशन किया है कि क्या चिकित्सक की योग्यता होनी चाहिए और चिकित्सक को क्या अनुभव होना चाहिए। तो मैं आपको पहले बताता हूँ। इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर द डिजीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन। डिजीज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। If he clearly perceive what is curative in medicine, that is to say in each individual medicine, knowledge of medicinal power, मतलब नॉलेज ऑफ डिजीज भी होना चाहिए और नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, मटेरिया मेडिका का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। एंड इफ़ ही नो हाउ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन to what he have discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensure. Undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensure. ये डॉक्टर मास्टर हनीमैन जी ने बताया है अर्गनान में। टू अडॉप्ट इट as well is respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him. Choice of the remedy, the medicinal indicated, as also he respect to the exact mode of preparation and quality of it required, proper dose and the proper period for repetition of the dose. If finally he know the obstacle to recover in each case and he aware how to remove them so that the restoration may be permanently, then he understand how to treat judiciously and rationally, and he is a true practitioner of the healing of art. ये हमारे हनीमैन जी ने एफोरिज्म 3 में बताया, मास्टर हनीमैन ने, कि चिकित्सक की योग्यता और अनुभव क्या होता है। इसके बारे में बताया। चिकित्सक यह भली प्रकार समझता है कि उसे किन किन बातों को ध्यान में रख करके रोगी का इलाज करना चाहिए। वह रोग और उसके लक्षणों को निदान करने के साथ साथ बात भी पूरी तरह समझता हो कि किस दवा से किस रोग का इलाज करने की शक्ति है। डिजीज ऑफ नॉलेज, मेडिसिनल पावर ऑफ नॉलेज, मतलब मटेरिया मेडिका का ज्ञान उसको होना बहुत ही ज़रूरी है। औषधि तत्व का भी उसे पूर्ण ज्ञान हो, जो चिकित्सा रोग का निदान और औषधि का चुनाव करने के साथ साथ इस बात की भी पूरी जानकारी रखता हो कि इसको कितनी मात्रा में तथा दवा की कितनी खुराकें प्रयोग करनी चाहिए, कितनी मात्रा में दवा देनी चाहिए और कितनी डोज उसको दवा देनी चाहिए। इसके साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि दवा का प्रयोग करने से रोगी के शरीर में कौन कौन से नई परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और किस प्रकार उनको दूर किया जा सकता है, जिसे रोगी को दिए जाने वाले पथ्य इत्यादि के बारे में पूरी तरह से अनुभव हो तथा जो साइंस के नियमों के अनुसार रोग का समूलनाश करने की क्षमता रखता हो। मेडिसिन के साथ साथ डाइट पे भी डॉक्टर हनीमैन ने अपने उसके बारे में बताया। इन सभी गुणों और क्षमताओं से एक चिकित्सक ही सफल चिकित्सक होने का दावा कर सकता है। चिकित्सक को सबसे पहले यह मालूम करना चाहिए कि रोगी की तकलीफ़ क्या है। उसे रोग का नामकरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उसे रोगी के सभी लक्षणों को पूरी तरह ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। एक एक लक्षण उसको लिखकर नोट कर लेना चाहिए। फिर उन लक्षणों की जड़ को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका रीजन क्या है, एलिमेंट फ्रॉम क्या है, ये सिम्टम्स कहाँ से आया हुआ है। इसके बाद ही चिकित्सक को यह भी विचार करना चाहिए कि रोगी के संपूर्ण लक्षणों के समान कृत्रिम रोग पैदा करने की शक्ति या क्षमता कहाँ किस दवा में पाई जाती है, मतलब सिमिलम। दूसरे शब्दों में मटेरिया मेडिका का पूरा ज्ञान होना डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दवा का चुनाव कर लेने के बाद
उसमें ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये भी डिसीजन लेने की योग्यता भी होनी चाहिए कि रोगी को कितनी पावर की मेडिसिन दी जाए, और उसे यह मालूम भी होना चाहिए कि उसके द्वारा दी जाने वाली दवा क्या क्या इंडिकेशन है, क्या गुण है, और उसे कितने समय के अंतर से देना चाहिए।